ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज की वीडियो में हम दिव्य दर्शन टोकन्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे दिव्य दर्शन काउंटर्स के नाम, काउंटर्स कब से कब तक खुले रहते हैं, इन टिकट्स को लेकर कितनी देर तक दर्शन हो रहा है, दिव्य दर्शन टिकट्स को लेने वाले क्या किसी और टिकट को ले सकते हैं या नहीं, और दिव्य दर्शन टिकट्स उसी दिन के मिल रहे हैं या अगले दिन के, ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो भक्तों को है आज हम इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने वाले हैं। साथ ही तिरुपति रिलेटेड सारे न्यूज जैसे रश और SSD टोकन यानी ऑफलाइन टिकट्स की क्या परिस्थिति है और कितना रश काउंटर्स में रह रहा है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं दिव्य दर्शन टोकन्स के बारे में। ये टोकन्स अप्रैल 1 से दिए जा रहे हैं चल के जाने वाले दोनों मार्गों में। चल के जाने वाले मार्ग यानी अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम, इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों में इन दिव्य दर्शन टिकट्स को दिए जा रहे हैं। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, आधार कार्ड और लाइव फोटो, यानी टिकट को देते समय आपका लाइव फोटो लिया जाता है। इस दोनों पद्धति से टिकट्स को दिए जा रहे हैं। आपको पूरी फैमिली को लाइन में लगना पड़ता है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में कुल मिलाकर 10,000 टिकट्स दिए जा रहे हैं पर डे, यानी उस दिन का कोटा खत्म होने तक वो टिकट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। काउंटर्स सुबह 4 बजे खोल दिए जाते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से रात 10 बजे। बीच में इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, यानी एंट्री आपको नहीं मिलती 10 बजे के बाद। अभी की जो परिस्थिति है, सालकटला वसंतोत्सव जो अप्रैल 3 से अप्रैल 5 तक होने के कारण बहुत ज्यादा रश देखने को मिला। चल के जाने वाले रास्ते में भी बहुत जल्दी टिकट्स खत्म हो गए। तो कुल मिलाकर आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपके लक पर और उस दिन के रश पर डिपेंड करता है कि आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है उस दिन के रश पर, फेस्टिवल्स पर और फ्राइडे, सैटरडे, संडे के रश पर पूरी चीज डिपेंड करती है कि आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। अलिपिरी मेट्टू मार्गम एक बहुत ही कठिन रास्ता है जिसमें 9 किलोमीटर का कुल रास्ता पड़ता है। 3550 स्टेप्स है और 2 किलोमीटर का घाट रोड भी बीच में आता है। तो ये सब को पार करके आपको भगवान बालाजी के दर्शन करने पड़ते हैं। दिव्य दर्शन टिकट्स लेने वालों के लिए ATH एंट्री पॉइंट से भेजा जाता है और यहाँ 5 से 6 घंटे में दिव्य दर्शन टोकन्स को लेने वालों के दर्शन हो जा रहे हैं। यहाँ बहुत लोगों ने ये डाउट पूछा था कि अगर मेरे पास कोई और ऑनलाइन टिकट है तो क्या मैं दिव्य दर्शन टिकट ले सकता हूँ या नहीं। इधर हमें एक चीज क्लियर करना होगा कि ये ID, अगर आपने आधार ID कार्ड दिया है ऑनलाइन बुकिंग के समय, आपको आधार ID कार्ड ही फिर से ऑफलाइन में भी देना पड़ता है। अगर दोनों मैप होता है तो आपको टिकट नहीं मिलता। अगर आपने 2 अलग अलग ID से टिकट बुक किए हैं, यानी ऑनलाइन में कुछ और ID दिया है और ऑफलाइन में आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको टिकट मिल जाए। लेकिन हमारी सलाह यही होगी कि कोई भी चांस नहीं ले। अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तभी आप दिव्य दर्शन टोकन्स ले, और अगर आपको दिव्य दर्शन टोकन नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं सर्व दर्शन के लाइन में लगकर। बस प्रॉब्लम यही है कि कितने घंटे लग जाएंगे ये किसी को अंदाजा नहीं होता। कभी कभी 10 घंटे पार हो जाते हैं, 20 घंटे, 30 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके लक पर डिपेंड करता है। तो बेटर है कि या तो आप SSD टोकन ले या दिव्य दर्शन टिकट ले या ऑनलाइन टिकट के साथ ही दर्शन के लिए जाएं। आपको तिरुपति से अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम, इन दोनों मार्गों के लिए कैब्स फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी कुछ अवेलेबल है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में गाली गोपुरम नामक प्लेस पर टिकट दिए जा रहे हैं दिव्य दर्शन टिकट्स को, और श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति से ज्यादा दूर है। यहाँ पर आपको 1250th स्टेप पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आपको दिव्य दर्शन के टिकट्स को दिए जा रहे हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, यानी टिकट्स को सुबह 6 बजे दिया जाता है काउंटर्स में। दिव्य दर्शन टिकट्स को लेने के लिए जो भारी रश उमड़ पड़ रहा है, संस्थान दिव्य दर्शन टिकट्स के कोटा को बढ़ाने की भी सोच रहा है। इसके बारे में भी जल्द हमें अपडेट मिल जाएगा। श्रीवारी मेट्टू मार्गम में 5,000 टिकट्स हर डे
आपको मिलते हैं। दिव्य दर्शन टिकट्स में भी स्लॉट टाइम मेंशन किया जाता है जिस टाइम तक आपको जाने की जरूरत होती है मंदिर परिसर में। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर चलने में आपको देरी हो रही है और आपका स्लॉट टाइम आ जा रहा है तब भी वे कंसिडर करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये याद रखें कि कोई भी ऑफलाइन पद्धति से अगर आपको दर्शन टिकट लेना है या एकोमोडेशन लेना है तो आधार कार्ड मैंडेटरी है आपके और आपके फुल फैमिली की। 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी दर्शन टिकट्स की आवश्यकता नहीं है। बस ID कार्ड लेकर आप डायरेक्टली उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। याद रहे चल के जाने वाले मार्ग कठिन मार्ग होते हैं, इसीलिए बच्चों को ले जाने के समय सोच समझ कर लेके जाएं। दोनों चल के जाने वाले मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट्स में कार पार्किंग, व्हीकल पार्किंग और लगेज काउंटर्स हैं जहां पर आप लगेज को सबमिट कर सकते हैं। ढोकर लेके जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। याद रहे कोई भी ऑफलाइन पद्धति से अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो 30 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए। अब समझते हैं SST यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स जो ऑफलाइन में मिल रहे हैं। नॉर्मल जो कि चल के नहीं जा रहे हैं और डायरेक्टली बालाजी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन में फ्री टिकट्स अवेलेबल है 3 जगह पर। सबसे पहले तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंद राजू सत्रम जो चौल्ट्रीज है वहाँ पर आपको टिकट्स अवेलेबल है। ये काउंटर सुबह 5 बजे से ही खुल जाते हैं। जितनी जल्दी आप इन काउंटर्स तक पहुँच सकते हैं उतना प्रोबेबिलिटी आपकी होती है टिकट्स को मिलने के लिए। तो ये भी आपके लक पर डिपेंड करता है क्योंकि हर दिन 20 से 25 हजार टिकट्स दिए जाते हैं। उस दिन के स्लॉट खत्म होने तक काउंटर्स खुले रहते हैं। अगर आपका लक अच्छा है और रश कम है तो आपको टिकट्स मिल जाती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और हॉलीडेज को ध्यान में रखिए। अगर आप उस समय जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है टिकट्स को मिलने के लिए। दूसरा काउंटर है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास बालाजी बस स्टैंड है वहाँ पर मिलता है। भूदेवी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर SST काउंटर्स बहुत ज्यादा है और रश थोड़ा कम होता है, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में है। तो इन 3 काउंटर्स में कुल मिला के हर दिन के 20 से 25 हजार टिकट्स मिलते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इन काउंटर्स तक पहुँचे और टिकट्स को ले लें। यहाँ पर भी आधार कार्ड मैंडेटरी है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। SST टोकन से भी आपको 4 से 6 घंटे तक दर्शन हो जाता है। अगर आप देर पहुँच रहे हैं तिरुपति और सारे ऑफलाइन काउंटर्स बंद हो चुके हैं तो आपको रात में किसी तरह से तिरुपति में रेस्ट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग इन काउंटर्स तक पहुँचना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ऑफलाइन टिकट्स को लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स ये दोनों प्लेसेस में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल है जहां पर आप रेस्ट ले सकते हैं। साथ ही स्टेशन में भी रेस्ट रूम्स अवेलेबल है, पर आवर 50 रुपीज चार्ज करते हैं। क्लोक रूम्स अवेलेबल हैं जहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वहां रात में किसी तरह से अगर आप रात निकाल लेते हैं तो सुबह काउंटर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम और अलिपिरी मेट्टू मार्गम में आप चाहें तो कर्पूर जला सकते हैं। कुमकुम और हल्दी भी लगाते हुए हर स्टेप पर लगाते हुए आप जा सकते हैं। सबसे पहला मेट्टू यानी सबसे पहले स्टेप पर हमेशा नारियल को जरूर फोड़े। वहीं पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। आप आसानी से नारियल लेकर यात्रा शुरू करने से पहले पूजा करें, नारियल को चढ़ाएं और उसके बाद यात्रा शुरू करें। चप्पल को पहनकर कभी भी चल के जाने वाली यात्रा ना करें। अपने शूज को या चप्पल को लगेज में ही डालकर लगेज काउंटर्स में सबमिट कर दें। अब बात करते हैं मई और जून के टिकट्स की। मई और जून के 300 के 500 के सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली चैलेंज्ड और क्रिटिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो कोटा रिलीज किया जाता है ऑनलाइन में, साथ ही तिरुमला एकोमोडेशन और तिरुपति एकोमोडेशन को हर महीने के पहले महीने 20 तारीख के बाद रिलीज किया जाता है। यानी अगर आपको मई के टिकट्स चाहिए तो अप्रैल 20 से ही आपको अपडेट्स फॉलो करना पड़ता है। हमारे चैनल में भी हर अपडेट को पोस्ट कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सारे TTD के न्यूज, संस्थान के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।